एक औरत जब भी मिंगे नदी की एक ब्यानहुआ तोड़ती तो उसे अगले जन्म में एक अतिरिक्त जन्म चक्र से गुजरना पड़ता, लेकिन उसने जरा भी सोचे बिना 9,999 फूल तोड़ डाले, सिर्फ इसलिए कि आने वाले हजारों जन्मों में वह आदमी उसे कभी न ढूंढ पाए। वह नरक की रानी थी, स्वर्ग की राजकुमारी, और यमराज से सच्चा प्रेम कर शादी की थी। 1000 साल तक दोनों को हर भूत प्रेत ने ईर्ष्या से देखा, लेकिन एक बार बाहर जाने के बाद पुरुष अचानक स्मृति खोने का नाटक करने लगा और एक चालाक महिला भूत को साथ ले आया। कुछ ही दिनों में स्त्री का बच्चा गिर गया। वह पति को बताने ही वाली थी कि उसने वो बात सुनी जिसने उसे तोड़ दिया। देवभूत का मिलन वर्जित है। ये बच्चा बच भी गया तो मरेगा। मैंने छिन छिंग से वादा किया है, मैं सिर्फ उसके बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मूनर दयालु है, वह यह सब समझकर मर जाएगी। 1000 वर्षों का प्रेम एक ही पल में राख हो गया। स्त्री ने नेहरू पुल पर जाकर सबसे तेज मेहंदी काढ़ा पी लिया और मानव लोक में जन्म लेने का फैसला कर लिया। उसने 3 जन्म पत्थर पर अपने और पति का नाम अपने दिल के खून से मिटा दिया, ताकि उनके बीच किसी भी जन्म में कभी भी कोई संबंध न बचे। उधर वह पुरुष चालाक भूतनी की बातों में आकर स्त्री की जीवन शक्ति छीनकर भूतनी में भरता रहा, क्योंकि उसे लगता था नाम 3 जन्म पत्थर पर है तो शक्ति वापस आ जाएगी। उसे क्या पता, स्त्री तो अपना नाम मिटा चुकी थी। फिर भी भूतनी संतुष्ट नहीं हुई। उसने स्त्री को मिंगे की ब्यानहुआ तोड़ने भेजा, क्योंकि वह जानती थी जो भी ये फूल तोड़ेगा अगले जन्म में सबसे निम्न लोक में जाएगा। और पुरुष ने थोड़ी दया के बाद भी उसे रोकना जरूरी नहीं समझा, लेकिन स्त्री ये सब इसलिए कर रही थी ताकि आने वाले 9000 जन्मों में वह आदमी उसे फिर कभी न ढूंढ सके। 3 दिन बीत गए। स्त्री की पुनर्जन्म की घड़ी आ गई। उसने दोनों के सभी प्रेम चिन्ह जला डाले। आज से न स्वर्ग न नरक, कहीं भी वह पुरुष अब उसे नहीं पाएगा। उधर उसी दिन पुरुष और भूतनी की शादी थी। भूतनी ने खुशी से कहा, आज से मैं नरक की रानी हूँ, लेकिन पुरुष ने उसे धक्का दे दिया। मैं सिर्फ मूनर से प्रेम करता हूँ। विवाह पूरा होते ही मैं स्मृति वापस पा लूंगा और उसके पास लौट जाऊंगा। तभी एक सेवक भागता हुआ आया। महाराज, आज पुनर्जन्म घाट से गुजरने वाली वह रानी है। पुरुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वांगशेंग खाई की ओर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। खाई के किनारे हवा उड़ रही थी, फूल झर रहे थे और स्त्री की अंतिम आवाज जैसे हवा में गूंज रही थी, विदा, इस जन्म से लेकर आने वाले हर जन्म तक। और वह अंधेरे में समा गई हमेशा के लिए।